अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी बायो की एक और न्यू क्लास की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, कि एंजाइम्स किस तरह से काम करेंगे, और कुछ लोगों ने इसकी वर्किंग के हवाले से, इसकी अटैचमेंट के हवाले से मॉडल्स पेश किए थे। तो वो क्या मॉडल्स थे, उनका जो स्टेटमेंट है वो क्या था, तो वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा एक मशहूर ज़माना मॉडल है जो कि हम 9th क्लास से पढ़े होते हैं, लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल क्या है? अब लॉक एंड की मॉडल में ये कहा जा रहा है कि दिस मॉडल रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम that are the specific separate can fit into a specific active site or enzyme just like lock and key relation। ठीक है, तो कहा ये जा रहा है इसके अंदर कि जिस तरह एक पर्टिकुलर लॉक एक पर्टिकुलर की से खुल जाता है। ठीक है, हर लॉक की, हर ताले की एक जो है वो चाबी होती है, एक की होती है और वही स्पेसिफिक होती है। उसके अलावा वो लॉक किसी भी और की से अनलॉक नहीं होता। ठीक है, इवन कि वो की उस ताले के अंदर या उस लॉक के अंदर जा ही नहीं पाती, और अगर वो चली भी जाए तो वो अंदर जाकर घूम नहीं पाती ताकि लॉक खुल जाए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो एक एंजाइम है उसके साथ जो सबस्ट्रेट लगेगा, उनका रिलेशन एक लॉक और एक की का रिलेशन होगा। मीन्स एक एक्टिव साइट के ऊपर लगने वाला जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप और उस एक्टिव साइट की शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगी, और ये दोनों वर्किंग उसी तरह करेंगे जिस तरह एक लॉक और की वर्किंग करते हैं। और हर एंजाइम की हर एक्टिव साइट का सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, ये उसकी शेप के हवाले से एक मॉडल था। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर ये कह रहे हैं इट प्रोड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट टू प्रोसीड अ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें बोला ये जा रहा है कि चेंज इन एक्टिव साइट। ठीक है, यानी कि हमने कहा था कि लॉक एंड की मॉडल के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, राइट। बट इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर जो एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट है उनकी शेप थोड़ी बहुत चेंज होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम है, इसके अंदर ये स्क्वायर और जो ट्रायंगल है वो एग्जैक्ट इस एंजाइम के साइज के नहीं है। ठीक है, लेकिन वो इसके अंदर अटैच होकर, बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है अगर कोई शेप छोटी बड़ी होने से या थोड़ा बहुत माइनर से चेंज करने की वजह से वो एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट से अटैच हो जाती है। तो ये हमारे पास कहता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल कि थोड़ा बहुत चेंज जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब एंजाइम इनहिबिशन की जो थ्योरी है वो ये है कि एंजाइम के साथ हमेशा एक सबस्ट्रेट अटैच होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एंजाइम के साथ हमेशा एक सबस्ट्रेट अटैच होगा, जैसे कि येलो कलर का हो रहा है। फिर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर उससे प्रोडक्ट बन जाएगी, राइट। बट हमारे पास कुछ दफ़ा या बाज़ औक़ात कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जब हमारे एंजाइम के साथ उस एक्टिव साइट के बजाय एक और जो है वो पार्टिकल या एक और साइट जो है वो आकर अटैच हो जाती है, बट वो सबस्ट्रेट नहीं होता। वो आकर हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, इनहिबिटर कहते हैं उसको, राइट। जो चीज़ हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो और हमारी एक्टिविटी को परमानेंटली या टेम्परेरी स्टॉप कर दे, उसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी है। एंजाइम इनहिबिशन इज व्हेन अ मॉलिक्यूल बाइंड्स एन एंजाइम एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन। यूजुअली इनहिबिटर स्टॉप एन एंजाइम फ्रॉम बाइंडिंग टू इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, वही बात है कि इनहिबिटर जो है वो किसी एंजाइम को उसकी किसी सबस्ट्रेट को उसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होने देता, बल्कि उसकी जगह खुद अटैच हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है दो टाइप्स हैं इनहिबिशन की, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। अगर समरी बताऊं तो रिवर्सिबल वो जो कि परमानेंटली नहीं होते, टेम्पररी होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो इनहिबिशन ख़त्म हो जाती है। बट इरिवर्सिबल वो है कि जो हमेशा रहेगी, टेम्पररी है। अब आगे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है।
रिवर्सिबल इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम टेम्पररी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो इनहिबिटर उस एंजाइम के साथ अटैच होगा, बट आफ्टर सम टाइम जो है वो क्विट कर जाएगा या वो इनहिबिटर हट जाएगा और एंजाइम दोबारा से अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। और ये इस वजह से होगा क्योंकि उस जो सबस्ट्रेट है उसके साथ उस एक्टिव साइट ने कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया। कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, राइट। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर हम आ जाएं इरिवर्सिबल इनहिबिशन में, तो ये एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर एंजाइम जब बाइंड होगा तो वो वेरी टाइटली बाइंड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूती से बाइंड होता है और परमानेंटली तकरीबन जो है ये एंजाइम इनहिबिशन होती है इरिवर्सिबल वाली, राइट। अब इरिवर्सिबल जो है वो तो कभी हटेगी नहीं, तो इसके आगे मजीद कोई टाइप्स नहीं है। बट रिवर्सिबल के अंदर हमारे पास 2 से 3 केसेस होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने इसके टाइप्स बना दिए कि रिवर्सिबल की 3 टाइप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव, सेकंड वन इज अनकॉम्पिटिटिव और थर्ड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर बिल्कुल समरी अगर हम देखना चाहें तो उसके अंदर यह है कि जब हमें पता है कि हमारा हर एंजाइम एक सबस्ट्रेट से बाइंड होगा और ES बनाएगा, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बनेगी। बट ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि उस एंजाइम की जगह वो सबस्ट्रेट नहीं अटैच हो पाता, उस एंजाइम के साथ इनहिबिटर अटैच हो जाता है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यानी कि हमारे पास एक ही एंजाइम है, ठीक है, एक ही एक्टिव साइट है और हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं उसकी शेप के अंदर अटैच होने के लिए। एक हमारे पास इनहिबिटर है और एक हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो अगर तो सबस्ट्रेट अटैच हो गया तो वो कोई इनहिबिशन नहीं है, वो उसकी नॉर्मल वर्किंग है। बट अगर एंजाइम के साथ इनहिबिटर अटैच हुआ तो वो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के नतीजे में एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, राइट। इसके बाद है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि एंजाइम है उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा, सबस्ट्रेट अटैच होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर प्रोडक्ट बनेगी। बट अगर एंजाइम के साथ इनहिबिटर लगे तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। बट अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बने और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ फिर इनहिबिटर आके अटैच हो और ESI बने, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर बने, तो वो हमारे पास कहलाती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के नतीजे में एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसके नतीजे में ESI बनेगा। अब हमारे पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आती है। अब अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर 2 केसेस होते हैं हमारे पास कि या तो ये हो या तो ये हो। पहला केस क्या है कि एंजाइम के साथ मिलेगा इनहिबिटर, एंजाइम के साथ अटैच होगा इनहिबिटर, फिर बनेगा EI, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के साथ फिर सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और हमारे पास एंड में बनेगा EIS, यानी कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये तो इसका फर्स्ट केस है। और अगर ये ना हो तो दूसरा केस हमारे पास कौन सा होता है? एंजाइम उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर लगेगा और फिर हमारे पास EIS बन जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट बन जाएगा। तो ये 2 केस है, या तो शुरू में ही इनहिबिटर एक्ट कर देगा या फिर एंड पे आके इनहिबिटर एक्ट करेगा और दोनों की सूरतों में बनेगा EIS, ठीक है। तो यहाँ तक है ये क्लास एंड करते हैं हम। नॉन कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव में बस इतना ही फर्क है कि नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर हमारे पास एक ही वे है कि ES बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, फिर इनहिबिटर अटैच करेगा, बस बट अनकॉम्पिटिटिव के अंदर हमारे पास ये 2 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, या तो ये हो या फिर ये, राइट। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम ह्यूमन डेंटिशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।